प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी खराब परिस्थितियों को बदल देंगे। यहेजकेल की किताब उसके 37 अध्याय में हम लोग देखते हैं परमेश्वर ने एक बार यहेजकेल को एक दर्शन दिया और परमेश्वर उसे एक तराई में लेकर गए और उस तराई में बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई थी और वो हड्डियां बिल्कुल सूख चुकी थी, यानी कि उनमें कुछ भी मांस न था, कुछ भी नसें न थी, उन बिल्कुल सूखी हुई हड्डियां वहां पर पड़ी हुई थी। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर और इनसे कह। यहेजकेल की किताब उसका 37 अध्याय 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देख मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों के लिए, जो बहुत सारी सूखी हड्डियां कई सालों से ये पड़ी हुई हैं, इन सूखी हड्डियों से बोल, इन सूखी हड्डियों से कह कि परमेश्वर तुम में मांस को समाएगा, तुम में सांस को समाएगा और तुम जी उठोगी। आमीन। और तब यहेजकेल ने इसी प्रकार से किया। उसने उन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करना शुरू किया और जैसे जैसे वो भविष्यवाणी करता गया वैसे वैसे उन सूखी हड्डियों में मांस चढ़ने लगा, नसें चढ़ने लगी और धीरे धीरे वे वहां पर जीवित मनुष्य बन गए। तो परमेश्वर ने कहा, सांस को आज्ञा दे, सांस के लिए भविष्यवाणी कर कि सांस तू इनमें समा जा। और यहेजकेल ने इसी प्रकार से किया और क्या हुआ, वो सूखी हड्डियां मनुष्य के रूप में खड़ी हो गई, जीवित हो गई और एक सेना वहां पर तैयार हो गई। तो परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा यहेजकेल को बताया कि इसी प्रकार से इजरायली लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारी हालत सूखी हड्डियों की तरह हो गई है, हमारी परिस्थितियां सूखी हड्डियों की तरह हो गई हैं, हम इतने समस्याओं में हैं, हम इतनी दुखों में हैं, मानो हमारी हड्डियां सूख गई हैं। तो परमेश्वर का वचन यहेजकेल से कहता है कि उनसे जाकर कह कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को इन हड्डियों की तरह बदल दूंगा। जिस प्रकार से मैंने इन सूखी हड्डियों को एक मनुष्य के रूप में खड़ा कर दिया, इन्हें फिर से जीवित कर दिया, उसी प्रकार से मैं तुम्हारी खराब परिस्थितियों को बदल कर फिर से सही कर दूंगा। और यहेजकेल ने भविष्यवाणियां की और परमेश्वर ने वैसा ही कर दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी इन खराब परिस्थितियों को बदल देंगे। परमेश्वर आपकी इन खराब परिस्थितियों को बदल कर सब कुछ सही कर देंगे। हो सकता है आपको लगता हो कि आपकी परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, सूखी हड्डियों की तरह आपकी परिस्थितियां हों और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, चारों तरफ से आप घिरे हुए हों, समस्याएं आपके जीवन में हों, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप निराश न हों, दुखी ना होएं, परेशान ना होएं, प्रभु पर भरोसा रखें, प्रार्थना में लगे रहें। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे, उन सूखी परिस्थितियों को, उन खराब परिस्थितियों को बदल देंगे और सब कुछ आपके जीवन में सही कर देंगे, आपके जीवन को आशीषित करेंगे। इसलिए आप अपने जीवन में निराश ना होएं। हमारा परमेश्वर पुनः निर्माण करने वाला परमेश्वर है। आपको चाहिए कि आप उन खराब परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा भविष्यवाणी करें। उन खराब परिस्थितियों से कहें कि आपके जीवन से, आपके परिवार से चले जाएं और उसके बदले आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां आ जाएं। यदि आपके जीवन में अशांति है तो कहें कि अशांति मेरे जीवन से चली जाए और शांति मेरे जीवन में आ जाए। यदि आप बीमार हैं तो उस बीमारी से कहें कि बीमारी मेरे जीवन से चली जा और चंगाई मेरे जीवन में आ जा। और जब आप इस प्रकार से भविष्यवाणी करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। इन सूखी हड्डियों की तरह परमेश्वर आपकी परिस्थिति को भी बदल देंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु अपने लोगों की परिस्थितियों को बदल रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम पूनम, मैं एमपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है, एक सप्ताह पहले मेरे शरीर में बहुत सारी खुजलियाँ हो गई थी। मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी। फिर अमृता दीदी के पास मैंने फ़ोन किया और आपने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं ठीक हो गई।
और मेरी दूसरी गवाही यह है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। फिर मैंने व्हाट्सएप में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और आप सबों ने, पूरे टीम ने मेरे लिए, आप लोग प्रेयर किए और मैं अभी भली चंगी हूँ। परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का इस सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। सो आइए हम परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह से, जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। यदि आज आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, कोई भी स्ट्रगल से होकर आप गुजर रहे हैं, तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सच में आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करना में परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर सा समय आपने दिया, आपने रात भर संभाल कर रखा प्रभु, और ये नया दिन दिया प्रभु, किस नए दिन में परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा को कर सके प्रभु। इस दिन में आप हमें आशीष दें प्रभु, इस दिन में आप अपनी संगति को हमें दें प्रभु, इस दिन में अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भरे परमेश्वर। हर एक गलत कामों से, हर एक पाप से आप हमें बचाएं प्रभु, और सही मार्ग पर चलाएं, सही गाइडेंस आप दे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हम आपको प्रेज करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हुए लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर अ होली, होली एंड होली लॉर्ड फादर, यू आर आवर सेवियर। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे उद्धार करता है प्रभु जी, हमारे लिए अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर तेरी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। जो भी दुख, बीमारी, विपत्ति लेकर प्रभु लोग आपके सम्मुख आए हैं यीशु, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु, क्योंकि प्रभु जी आप ही हैं। आपने कहा है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। आप रिबिल्ड करने वाले, रिस्टोर करने वाले परमेश्वर है प्रभु। आप इन भाई बहनों की परिस्थितियों को, इनके जीवन को रिबिल्ड करें, रिस्टोर करें परमेश्वर फादर। थैंक यू जीसस प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी कि प्रभु जिस प्रकार यीशु मसीह आपने यहेजकेल भविष्यवक्ता से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी कर प्रभु, और वो उसने किया, और वो सारी जो हड्डियां थी प्रभु वो सेना में बदल गई परमेश्वर पिता। और प्रभु जिस प्रकार आपने वहां पर आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार आज आपके लोगों की परिस्थितियां हैं प्रभु जो सूखी हड्डियों की तरह पड़ी है प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर, आज आप अपने लोगों को प्रभु हृदय में उत्साहित करें, उनके जीवन में उत्साहित करें पवित्र आत्मा की और सामर्थ्य, ताकि वो अपनी परिस्थितियों से कह सके प्रभु, ताकि वो अपनी परिस्थितियों के विरोध में आपके वचन को कह सके प्रभु। जो वचन आप इन्होंने सुना है और अपनी हृदय रूपी पटियों पर लिखा है, यीशु आप इनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु, इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए यीशु। आपका धन्यवाद करते हम कहते हैं प्रभु जो बीमार हैं प्रभु, बीमारी से उनकी परिस्थितियां बदल कर वो चंगे हो जाएं प्रभु। जो अस्वस्थ है प्रभु उन्हें एक अच्छा स्वास्थ्य आप दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो कर्जे में है, जो प्रभु प्रॉब्लम्स में प्रभु, उन कर्ज मुक्त करके प्रभु आप इन्हें प्रभु एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु जी। जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें प्रभु। जो जॉबलेस है प्रभु जी, जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, जो काम अच्छे से नहीं कर पा रहे प्रभु, उन परिस्थितियों के विरोध में प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु भविष्यवाणी करने पाए, उस विरोध में प्रभु आपके वचन को कहने पाए, क्योंकि आपका वचन ही प्रभु जीवित है और वचन ही कार्य करता है। आपका वचन कभी भी टलता नहीं है यीशु, आप सहायता करें। हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से जिन भाई बहनों के घर में लड़ाई झगड़े और कलेश होते हैं और बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा दूरियां परिवार में है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज हम इनकी परिस्थितियों, इनके परिवार को कहते हैं प्रभु, इनके परिवार में मेल मिलाप आए, इनके परिवार में शांति आए, इनके परिवार में प्रभु जी एकता आए प्रभु जी, और प्रभु लड़ाई झगड़े दूर होकर प्रभु सब मेल मिलाप से, सब प्रेम से रहने पाए। हाँ प्रभु हम कहते हैं जो जॉबलेस है प्रभु आप उन्हें जॉब दे प्रभु, उनकी परिस्थितियों के विरोध में हम कहते हैं प्रभु जी, हम कहते हैं जो प्रभु इस समय प्रभु
बहुत ज़्यादा कर्जे में, बहुत ज़्यादा फाइनेंस, हम उनके परिस्थिति के विरोध में कहते हैं प्रभु वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए और वो परिवर्तन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो अपने संतान के लिए मांग रहे यीशु के नाम से वो संतान प्राप्ति करें प्रभु जी। अब लाइफ पार्टनर को मांग रहे यीशु मसीह के नाम से उन्हें आप अच्छा जीवन साथी दे प्रभु जी। और विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिन पर गलत आरोप लगाए गए हैं प्रभु जी, और उस परिस्थिति को लेकर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है प्रभु जी। जब सब ने उन्हें छोड़ दिया, ऐसी परिस्थिति में वो अकेले हैं प्रभु, तो वो उस परिस्थिति से कहने पाए आपके वचन के द्वारा, और वो परिस्थितियां बदल जाएं और वो प्रभु एक अच्छा आकार लेने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु, आज की सुबह में ब्लेस कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, इनकी योजनाओं को सफल कीजिए, हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं, हर एक बुरी बातों को इनके जीवन से दूर कीजिए प्रभु। और प्रार्थना है हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को, उनके परिवार, उनके बच्चों को सुरक्षित रखें। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियां निकल कर चली जाएं। पिता आप उन्हें छू लें और चंगा करें प्रभु। इसी समय वो सारे रोग नष्ट हो जाए, इसी समय वो सारी बीमारियां नष्ट हो जाए, इसी समय वो दर्द नष्ट हो जाए और प्रभु आपके लोग, उनका शरीर चंगा हो यीशु मसीह के नाम से। आप इन्हें मेंटली हील करें, आप इन्हें फिजिकली हील करें, आप इन्हें स्पिरिचुअली हील करें परमेश्वर प्रभु। आपकी हीलिंग इनके शरीर में बहने लगे प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया। आज के दिन में प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाएं प्रभु जी वो वहां जाना इनके लिए आशीष का कारण ठहरे प्रभु जी। और प्रभु इनके साथ प्रभु जहां कहीं भी जाते आशीष जाने पाए। यदि आज इनके जीवन में आशीष नहीं है, दुख है, यीशु के नाम से प्रभु आप इनके जीवन में बहुतायत से आशीष दें और उन दुखों को आनंद में बदल दें। थैंक यू फादर, आपने हम सब की विनतियों को सुना। जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है, जो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में परमेश्वर अपने निरंतर प्रार्थना निवेदन भेजते और कॉल करके अपने निवेदन देते, यीशु सब भाई बहनों को स्मरण करते इस समय प्रार्थना में और कहते प्रभु उनकी सुधि लेकर आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड कि आपने उनकी सुधि ली और उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, क्योंकि आप सब जानते हैं, सर्वज्ञानी हैं, सबको नाम लेकर जानते हैं, उनके रिक्वेस्ट सहित जानते हैं। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, सॉल्यूशंस दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज के दिन में हम आपकी सहायता को मांगते और सारी ज़रूरतों को आप पूरा करें यीशु। हम सारी बातों में आदर महिमा देते हुए यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।